अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट रिजवान सिद्दीकी। वेलकम टू माय चैनल हॉली इस्लामुना। दोस्तों, अरबी में शहद की मक्खी को नहल कहते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने एक सूरत नाजिल फरमाई जिसका नाम सूरह नहल है। इस सूरत में शहद और शहद की मक्खी के फ़ज़ाइल और उसके फ़वाइद व मुनाफ़ा का तज़किरा फरमाया है जो काबिल ज़िक्र है, और दर हकीकत ये मक्खियाँ अजाइबात आलम की फहरिस्त में एक बहुत ही नुमाया मकाम रखती हैं। इस मक्खी की चंद खुसूसियात हस्ब ज़ेल हैं। नंबर 1, इस मक्खी के घरों यानी छत्तों का डिसिप्लिन और निज़ाम अमल इतना मुनज़्ज़म और बाकायदा है गोया एक तरक्की याफ्ता मुल्क का निज़ाम सल्तनत है जो पूरे निज़ाम व इंतज़ाम के साथ नज़म मुमलिकत चला रहा है, जिसमें कोई खलल और फसाद रूनुमा नहीं होता। नंबर 2, हज़ारों बल्कि लाखों की तादाद में ये मक्खियाँ इस तरह रहती हैं कि उनका एक बादशाह होता है जो जिस्म और कद में तमाम मक्खियों से बड़ा होता है। तमाम मक्खियाँ उसकी क़यादत में सफ़र और क़याम करती हैं। उस बादशाह को यासूब कहते हैं। नंबर 3, उनका यासूब उन मक्खियों के लिए तकसीम कार करता है और सबको अपनी अपनी ड्यूटी लगाकर काम कराता है। चुनाचा कुछ मक्खियाँ मकान बनाती हैं जो सुराखों की शक्ल में होता है। ये मक्खियाँ उन सुराखों को इतनी खूबसूरती और यकसानियत के साथ मुसद्दस यानी 6 गोशों वाला शक्ल का बना देती हैं गोया कि किसी माहिर इंजीनियर ने प्रकार की मदद से उन सुराखों को बनाया है। सबकी शक्ल बिल्कुल यकसां और एक जैसी, सबकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई बिल्कुल बराबर होती है। कुछ मक्खियाँ यासूब के हुक्म से अंडे बच्चे पैदा करने का काम अंजाम देती हैं। कुछ शहद तैयार करती हैं, कुछ मोम बनाती हैं, कुछ पानी लाती हैं, कुछ पहरा देती रहती हैं। मजाल नहीं कि कोई दूसरी मक्खी उसके घर में दाखिल हो सके। नंबर 5, ये मक्खियाँ फलों, फूलों वगैरह का रस चूस चूस कर लाती हैं और शहद के ख़जाने में जमा करती रहती हैं, और फलों और फूलों की तलाश में जंगलों और मैदानों में सैकड़ों मील अलग अलग दूर तक चली जाती हैं, मगर ये अपने छत्तों को नहीं भूलती और बिला तकल्लुफ़ किसी तलाश के सीधे सैकड़ों मील की दूरी से अपने छत्तों में पहुंच जाती हैं। नंबर 6, ये मक्खियाँ मुख्तलिफ रंगों और मुख्तलिफ जायकों का शहद तैयार करती हैं। कभी सुर्ख, कभी सफ़ेद, कभी स्याह, कभी जर्द, कभी पतला, कभी गाढ़ा। मुख्तलिफ मौसमों में और मुख्तलिफ फलों और फूलों की बदौलत शहद के मुख्तलिफ रंग और जायके बदलते रहते हैं। नंबर 7, ये अपने छत्ते कभी दरख्तों पर, कभी पहाड़ों पर, कभी घरों में, कभी दीवारों के सुराखों में, कभी ज़मीन के अंदर बनाया करती हैं, और हर जगह यकसा डिसिप्लिन और निज़ाम के साथ उनका कारखाना चलता रहता है। नंबर 8, नाफरमान और बागी मक्खियों को उनका यासूब मुनासिब सज़ाएं भी देता है, यहाँ तक कि बाज़ को कत्ल भी कर देता है और सबको अपने कंट्रोल में रखता है। कभी कोई शहद की मक्खी किसी निजासत पर नहीं बैठ सकती, और अगर कोई कभी बैठ जाए तो उनका बादशाह यासूब उसको सख्त सज़ा देकर छत्ते से निकाल देता है। कुरान मजीद में इस शहद की मक्खियों के मसाइल का खुतबा पढ़ते हुए इरशाद फरमाया, तर्जमा, और तुम्हारे रब ने शहद की मक्खी को इल्हाम किया कि पहाड़ों में घर बना और दरख्तों में और छत्तों में, फिर हर किस्म के फल में से खा और अपने रब की राहें चल, कि तेरे लिए नरम व आसान है कि उसके पेट से एक पीने की चीज़ रंग बरंग निकलती है जिसमें लोगों की तंदुरुस्ती है। बेशक इसमें निशानी है ध्यान करने वालों को। अल्लाह ताला ने शहद को तमाम बीमारियों के लिए शिफा फरमाया है। चुनाचा बाज़ अमराज में तन्हा शहद से शिफा हासिल होती है, और बाज़ अमराज में शहद के साथ दूसरी दवाओं को मिलाकर बीमारियों का इलाज करते हैं, जैसा कि माजूनों और जवारिशों और तरह तरह के शरबतों के ज़रिए तमाम बीमारियों का इलाज किया जाता है, और इन सब दवाओं में शहद शामिल किया जाता है। इसी तरह सिकंजबी में भी शहद डाली जाती है जो पेट के अमराज के लिए बेहद मुफीद है। यकीनन शहद एक पाकीज़ा शिफा है, और ज़माना कदीम से मुख्तलिफ मज़ाहिब में भी
اسے پاک اور مقدس سمجھا جاتا تھا۔ شہد کی تاریخ اتنی پرانی ہے جتنی انسان کی۔ انسان جب ارتقائی دور میں غاروں کا مکین ہوا کرتا تھا تب اپنی روزمرہ کی غذا میں نباتاتی غذا کے ساتھ شہد کا استعمال کیا کرتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا تھا کہ ملک کنعان میں دودھ کے ساتھ شہد کثیر مقدار میں پیدا ہوتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے فرزندوں کو قحط سالی کے زمانے میں جب غلہ کے لیے کنعان سے مصر جانے کا کہا تو ساتھ یہ بھی کہا کہ اپنے ساتھ والی مصر کے لیے بطور تحفہ شہد بھی لے جاؤ۔ شہد اتنی پاکیزہ اثرات کا حامل ہے کہ اس میں جراثیم زندہ نہیں رہ سکتے، اور جس دوا یا غذا میں شہد کو شامل کر دیا جائے وہاں جراثیم زندہ نہیں رہ پاتے۔ اس کی یہی خاصیت اس کی انتہائی پاکیزہ ہونے پر مہر ثبت کرتی ہے۔ شہد میں اتنی لطافت اور پاکیزگی ہے کہ معدے میں جاتے ہی جسم میں جذب ہو کر اپنی شفائی اثرات جسم انسانی پر مرتب کرنا شروع کر دیتی ہے۔ جب تک گنا یا چکن سے شکر بنانے کا فن انسان کو معلوم نہ تھا تب تک صرف شہد ہی بطور مٹھاس اور معروف و مستعمل تھی۔ بہرحال ہر مسلمان کو یہ ایمان رکھنا چاہیے کہ شہد میں شفا ہے، اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے شہد کے بارے میں فرمایا ہے فیہ شفاء للناس، یعنی اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ فقط واللہ اعلم۔ تو اوکے فرینڈز، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ سبسکرائب مائی چینل اینڈ تھینکس فار واچنگ دا ویڈیو۔ اللہ حافظ۔